नमस्कार दोस्तों, मैं अपने आज के इस वीडियो के माध्यम से हर एक भारतीय महिला को एक भारतीय महिला के ही उदाहरण के माध्यम से प्रेरित करना चाह रही हूँ। एक औरत के संघर्ष की कहानी को बयान करते हुए ये बताना चाहती हूँ कि हम कितनी भी कठिन परिस्थिति में हो उससे बाहर निकल सकते हैं और ज़िंदगी को फिर से एक नई उड़ान दे सकती हैं। अगर हमारी आत्मशक्ति मजबूत हो, इच्छा शक्ति मजबूत हो, तो हम चाहें तो ज़िंदगी को फिर से एक नया रंग दे सकते हैं। कितना भी कठिन परिस्थिति हो, हमारे जीवन जो है, ये जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है, तरह तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, पर उससे हार मान लेना गलत है, बल्कि उन परिस्थितियों से लड़ना ही वास्तविक विजय है। हार हम तब नहीं जाते हैं जब कोई हमें हरा दे, बल्कि हार तब जाते हैं जब हम परिस्थितियों से हार मान जाते हैं। तो इसलिए हार न माने बल्कि लड़ना सीखें परिस्थितियों से। मैं ऐसे ही एक संघर्ष की कहानी बताने जा रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ भारत की ही एक महिला कल्पना सरोज जी की। कल्पना सरोज भारत की एक बहुत बड़ी उद्यमी हैं, व्यवसायी हैं, जो कि महाराष्ट्र में रहती हैं। मैं उनके संघर्ष की कहानी के माध्यम से आप सभी महिलाओं को प्रेरित करना चाह रही हूँ। कल्पना सरोज जी का जन्म महाराष्ट्र के अकोला जिले के एक छोटे से गांव रोपर खेड़ा में एक दलित परिवार में हुआ था। उनके पिताजी महाराष्ट्र में के सरकार में एक हवलदार के पद पर नियुक्त थे। कल्पना सरोज जी की शादी जब वो 12 साल की थी और कक्षा 7वीं में पढ़ती थी तभी कर दी गई थी, क्योंकि उस समय उनके माहौल में जो उनकी परिस्थितियां थीं उनके आसपास की, वहाँ पर का लड़कियों को जहर की पुड़िया कहा जाता था, यानी लड़कियां एक अभिशाप मानी जाती थीं। तो उनकी शादी 12 साल की उम्र में, छोटी उम्र में कर दी गई। विवाह के पश्चात जब वो ससुराल पहुंची, ससुराल में उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता था। कभी दाल में नमक तेज हो गया, कभी कपड़े आपने अच्छे से नहीं धुले, यानी अगर किसी को बहाना करना हो किसी को मारने पीटने का, तो वो तरह तरह के बहाने करता है। आप कितना भी अच्छा काम करें उसमें नुक्स वो निकाल ही लेगा। तो इस तरह से उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता था। 6 महीने बाद ही, विवाह के 6 ही महीने बाद जब उनके पिताजी उनसे मिलने आए, तो अपनी इस बेटी की स्थिति देख करके वो इतने दुखी हुए और कल्पना सरोज जी ने भी कहा कि पिताजी मुझे यहाँ से ले चलिए, और उनके पिता उन्हें वहाँ से ले करके वापस आए। जब वापस उन्हें यहाँ ले करके आए जब उनके पिता उन्हें वापस ले करके आए, तो यहाँ भी अगल बगल वाले लोग इतना ताना मारने लगे कि उन तानों से दुखी होकर के सभी लोग, जानते हैं कि लोग अगल बगल की तरह तरह की बातें करने लगते हैं कि लड़की में कोई खोट होगा तभी वह ससुराल में नहीं रह पाई, वापस आ गई। तो इस तरह से उन्हें ताने मारने लगे। इतना ज़्यादा तानों से वो दुखी हो गई कि उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयत्न किया, लेकिन वो नहीं मरी बल्कि बच गई, क्योंकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, उन्हें बहुत आगे जाना था। उसके बाद आत्महत्या करने के प्रयास के बाद जब वो वापस बच गई, बहुत से लोग उनसे मिलने आए और तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि अगर तुम मर जाती तो सब लोग क्या कहते कि महादेव की बेटी ने कुछ गलत किया होगा तभी वो मर गई, तभी उसने आत्महत्या कर लिया। ये बात उनके दिमाग में बैठ गई। उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे मरना नहीं है, अब कुछ करके दिखाना है, करना है, आगे बढ़ना है। और ये सोच करके उन्होंने बॉम्बे जाने का निश्चय किया। बॉम्बे जाने के लिए अपनी मम्मी से इजाज़त मांगी। उनकी बहुत से प्रयास के बाद उनकी मम्मी मान गई उन्हें बॉम्बे भेजने के। फिर वो वापस मुंबई गई और वहाँ पर एक कंपनी, होजरी की कंपनी में काम करने लगी। 2 रुपये प्रतिदिन के वेतन पे वो काम करती थी, 60 रुपये महीना। उन्हें सिलाई आती थी, लेकिन उस समय इतनी ज़्यादा वो दुखी थी, और जब मन दुखी हो तो कुछ भी काम करने मन नहीं लगता है। उन्हें लगता था कि वो सिलाई मशीन पे बैठती थी तो काम ही नहीं कर पाती थी, वो बार बार सोचने लग जाती थी। इस वजह से उन्हें सिलाई का काम न दे करके बल्कि धागा काटने का काम दिया गया। उस धागे काटने के काम में उन्हें 2 रुपये प्रतिदिन के मिलते थे। उन्होंने
वहाँ पर एक किराए पर कमरा लिया, गुजराती परिवार के साथ कुछ दिन रहीं। फिर उसके बाद उनके पापा की नौकरी छूट गई। उनके पापा, मम्मी और उनकी एक बहन थी, उन सभी लोगों को फिर उसके बाद उनकी बहन का तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि उसके इलाज के पैसे नहीं थे इनके पास। उस तड़प करके मर गई और वही लोग इलाज नहीं करवा पाए क्योंकि उस टाइम इनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे कि अपनी बहन का इलाज करवा पाई। इसलिए उस बहन की मौत ने इनको इतना तोड़ दिया और इन्होंने पैसे का कीमत समझ लिया कि पैसा बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद इनके संघर्ष की कहानी और तेज़ी से बढ़ी। इन्होंने उसके बाद 50,000 का लोन लिया गवर्नमेंट से और उस लोन के लिए भी बहुत ज़्यादा इन्हें पापड़ बेलने पड़े क्योंकि लोनिंग भी पास नहीं होती थी। ये 10,000 रुपये लोगों ने कहा कि इधर उधर खाने के लिए देने पड़ेगा अधिकारी को, जो कि ये इन्हें मंजूर नहीं था। फिर उस लोन के लिए भी इन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा, तब जाके इन्हें 50,000 का लोनिंग मिला। उस लोन से इन्होंने काम अपना शुरू किया, फर्नीचर का, ब्यूटी पार्लर का काम शुरू किया। उसके बाद इन्होंने एक कंपनी थी कमानी ट्यूब्स, जो कि उस समय बहुत घाटे में चल रही थी। कमानी ट्यूब्स की मतलब कुछ आपसी मतभेद जो उसके वर्कर्स थे और मैनेजमेंट था, उसकी वजह से बहुत सारे उस पर केसेस चल रहे थे। इस वजह से वो कंपनी बहुत ही घाटे में चल रही थी। उस घाटे की कंपनी में को इन्होंने अपने हाथों में लिया मजबूरी में, क्योंकि वर्कर्स इनसे रिक्वेस्ट करने लगे कि हम सब लोग भूखे मर जाएंगे अगर वो कंपनी डूब गई। तो वर्कर्स की मांग पर इन्होंने उस कमानी ट्यूब का जिम्मा अपने हाथों में लिया और उसे इतनी ऊंचाइयों पर ले गई कि आज बहुत ही बड़ी इंडस्ट्रीज है। यहाँ तक कि बॉम्बे में इनकी कंपनी के नाम पर 2 रोड हैं। सोचिए, एक ऐसी महिला जिसके पास 60 पैसे नहीं होते थे कि वो किराए पे ऑटो कर सके, जा सके, वो पैदल चला करती थी। आज उस महिला के पास जो 2 रुपए डेली के रुपए पे काम करती थी, आज वो 200 करोड़ रुपए की मालकिन है। यानी उन्होंने मेहनत के बल पे और अपने संघर्षों के बल पे वो प्राप्त किया, जो हम सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणादायक है कि जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, जिनकी शादी भी कम उम्र में कर दी गई, सभी कुछ झेलते हुए भी उन्होंने वो प्राप्त किया जो बहुत से लोगों का ख्वाब, हम सभी लोग के लिए ख्वाब हो सकता है। तो हम बस इतना कहना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में हो, अगर उससे लड़ना सीख जाए और उससे आगे बढ़ना सीख जाए तो बहुत कुछ अचीव कर सकता है। इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये हम सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। मैं आज इनसे इतनी प्रेरित हुई कि मुझे लगा कि इनके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए। हमारी प्रेरणा स्रोत कल्पना सरोज।